Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to study about unitary method. It is chapter 13 of class 4th New Composite Mathematics. The unitary method is also known as the method of ones. यूनिटरी मेथड को हम मेथड ऑफ वंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमें हमेशा एक के लिए वैल्यू पता होती है। अगर पता नहीं है तो एक के लिए वैल्यू पता करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है मेथड ऑफ वंस। तो इसमें जब ज्यादा वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड व्हेन वी गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कब करना है? टू गेट मोर वैल्यू, और टू गेट लेस वैल्यू वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन। 3 रूल हैं जिनको फॉलो करके हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। यहां पे कॉस्ट ऑफ 1 अलमीरा दिया हुआ है। एक अलमीरा का कॉस्ट दिया है रुपए 3575। तो कितने भी नंबर ऑफ अलमीरा आप कह दिए जाएं, जैसे कि 8 अलमीरा का हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? टू गेट मोर वैल्यू, इसमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी, हमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एक की वैल्यू दी हो और बहुतों के बारे में पूछा जा रहा हो, सेम ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम इज गिवन, वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट विथ द गिवन नंबर ऑफ आइटम। अगर हमें किसी एक आइटम की कॉस्ट पता है और हमसे कितने भी नंबर ऑफ सिमिलर आइटम की कॉस्ट पता करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करते हैं? जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 आइटम पे। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम काइंड इज गिवन, वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द गिवन नंबर ऑफ आइटम्स। यदि टोटल कॉस्ट दी हुई है, बहुत सारे आइटम्स हैं, एक ही तरह के बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, उनकी कॉस्ट दी हुई है, तो एक आइटम का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स। इसका एग्जांपल देखिए, 13 ट्रक्स कैन कैरी 5447 बैग्स ऑफ सीमेंट। 13 ट्रक जो हैं 5447 बैग्स ऑफ सीमेंट को कैरी कर सकते हैं। तो एक ट्रक कितना करेगा? तो देखिए यहां पे 13 ट्रक इतने बैग कैरी कर पा रहे हैं और 1 के लिए पूछा जाए, यानी यहां पर नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ 13 ट्रक दिया हुआ है, सेम काइंड ऑफ ट्रक है। तो ये देखिए 13 ट्रक इतने बैग ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो एक बैग कितना करेगा? तो इसमें क्या करेंगे? टोटल बैग को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रक से, तो पता चल जाएगा कि एक ट्रक में कितने बैग कैरी कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल ये रहा। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। When the cost of certain number of items of the same type is given and we have to calculate the cost of another number of those items, so we first determine the cost of one item and then multiply the result by the required number of items. तो रूल नंबर 3 में क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों करना होता है। ये कब होता है? जब बहुत सारे आइटम्स का कॉस्ट दिया हो और हमें यह कहा जाए कि आपको इतने नंबर ऑफ आइटम्स का कॉस्ट पता करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे और एक आइटम का कॉस्ट लेके आएंगे। फिर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में पूछा जा रहा है कॉस्ट के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ए कार रन्स 234 किलोमीटर ऑन 18 लीटर्स ऑफ डीजल। 18 लीटर्स ऑफ डीजल में कार कितना जाती है? 234 किलोमीटर। अब हमसे ये नहीं पूछा गया है कि 1 लीटर में कितना जाएगी, हमसे पूछा जा रहा है कि 43 लीटर्स ऑफ डीजल में कितना जाएगी। तो 18 लीटर डीजल में 234 किलोमीटर जाती, तो पहले हमें पता करना होगा कि 1 लीटर में कितना जाएगी। तो इसके लिए टोटल किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कार कितना रन कर सकती है। फिर जितने भी लीटर्स के लिए कहा जाए, जैसे 43 लीटर्स के लिए कहा गया है, तो 1 लीटर में कार जितने किलोमीटर जा सकती है उसमें 43 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूल नंबर 3 यही कहता है कि पहले आपको
एक के लिए वैल्यू निकालना, फिर जितने के लिए भी कहा जाए उतने का मल्टीप्लाई करके आप रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 रूल्स हैं, अगर ये समझ में आ जाते हैं तो यूनिटरी मेथड इट्स वेरी इजी। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 55। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज ₹1475। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स। तो इसमें एक आइटम की वैल्यू दी हुई है और ऐसे ही सिमिलर काइंड्स यानी सेम बहुत सारे आइटम्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे टू गेट मोर वैल्यू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक बाइसिकल का कॉस्ट दिया है और जितने भी बाइसिकल्स अब कहे जाएं कि इनका कॉस्ट फाइंड करना है तो आप एक बाइसिकल की कॉस्ट में उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां कहा 23 बाइसिकल, तो एक बाइसिकल की जो भी कॉस्ट है उसमें 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल मिल जाएगी। तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इक्वल टू ₹1475। कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स, तो इसमें हमें ज्यादा कॉस्ट होगी। टू गेट मोर वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक बाइसिकल की जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ बाइसिकल कितनी है, 23 की पता करनी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू किसमें आएगी, रुपए में। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 23 बाइसिकल्स की कॉस्ट होगी। अब आप इसको अलग से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो चलिए 1475 मल्टीप्लाइड बाय 23 इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स होगी। तो यहां पर 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 22 का 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14 का 4, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो 1475 से मल्टीप्लाई किया 3 का तो 4425। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्लैंक यहां पे करेंगे, क्रॉस का साइन लगा देते हैं। फिर यहां 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 एंड 2 1 जा 2। अब 5 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 का 3, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 33,925। तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आई 33,925 और ये रुपए लिखा है तो यहां रुपए लिखेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल इक्वल टू रुपए 33,925। तो याद रखिएगा एक का कॉस्ट दिया है और बहुतों की कॉस्ट पूछी जा रही है उसी सेम काइंड ऑफ आइटम्स की। तो आप जितने नंबर ऑफ आइटम्स की कॉस्ट पूछी जा रही है मल्टीप्लाई कर देंगे एक के कॉस्ट से। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। हेंस द कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स इज रुपए 33,925। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, A man makes 87 toys in one day. How many toys does he make in 4 weeks? तो देखिए एक दिन में एक आदमी 87 टॉयज बनाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है 4 वीक्स में कितने टॉयज बनाएगा। तो 1 डे का दिया है, 4 वीक्स मतलब 1 वीक में होते हैं 7 डेज, 4 वीक में 28 डेज होंगे। तो 1 डे का दिया हुआ है और हमसे ज्यादा दिनों का मोर डेज का पूछ रहा है, मतलब 28 डेज का पूछ रहा है। तो एक दिन में जितने टॉयज बनाता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो 28 डेज यानी 4 वीक्स का पता चल जाएगा कि वो 4 वीक्स में कितने टॉयज बनाएगा। तो रूल नंबर 1 से एक के बारे में दिया हो और मैनी इन बहुतों के बारे में पूछा जा रहा हो, ज्यादा नंबर के बारे में। 1 डे का दिया है और 4 वीक्स यानी 28 डेज का पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो एक डेज में, जो 1 डे में बनाता है वो। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां हमने सॉल्यूशन की बिगिनिंग में ही बता दिया है, सिंस 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है
देयरफॉर 4 वीक्स इक्वल टू क्या होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 28 डेज। तो हमने पहले ही बता दिया कि 4 वीक्स का मतलब 28 डेज होता है। मैन मेक्स टॉयज इन 1 डे, एक दिन में आदमी टॉय कितने बनाता है 87। ही मेक्स टॉयज इन 28 डेज, तो वह 28 डेज में बनाता है कितना, एक दिन में जितना बनाता है उसका 28 टाइम्स कर देना, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 87 मल्टीप्लाइड बाय 28, जो भी वैल्यू आएगी उतने टॉयज वो 28 डेज में बनाएगा। अब देखिए यहां अलग से मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूं आपको। 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 8 जा 64 और 5 69। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस छोड़ देते हैं यहां पर। 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब यहां पर 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6, 9 प्लस 4 13 का 3, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 7 प्लस 7 14 का 4, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2436। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई, इनका प्रोडक्ट आ चुका है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट कहलाता है, तो प्रोडक्ट यहां पर आया है 2436, यानी मैन जो है 28 डेज में 2436 टॉयज बनाएगा। तो हम आंसर का यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ही मेक्स 2436 टॉयज इन 4 वीक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन थर्ड, बटन्स आर पैक्ड इन पैकेट्स ऑफ 576 ईच। पैकेट में, एक पैकेट में 576 बटन्स पैक किए जाते हैं। हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन 48 सच पैकेट्स। तो एक पैकेट में नंबर ऑफ बटन्स दिया है और हमसे ज्यादा पैकेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, 48 पैकेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें कितने बटन्स होंगे। तो रोल नंबर 1 में क्या गया है, अगर एक के बारे में दिया हो और बहुतों के बारे में पूछे तो एक की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो 48 के लिए पूछा जा रहा है, एक में कितना है 576, तो 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें पता चल जाएगा कि 48 पैकेट्स में कितनी बटन्स होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ बटन्स इन 1 पैकेट इक्वल टू 576। एक पैकेट में कितने बटन्स हैं 576। तो लिखेंगे फिर इसके बाद नंबर ऑफ बटन्स इन 48 पैकेट्स, नंबर ऑफ बटन्स इन 48 सच पैकेट्स। तो क्या हो जाएगा, एक पैकेट में बटन है 576, तो 48 पैकेट्स में कितना होगा 576 मल्टीप्लाइड बाय 48। अब यहां पे अलग से सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां पर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 576 से, तो आता है 4608। अब 4 का मल्टीप्लाई करना है जो कि 10th प्लेस पे, तो यहां पर एक क्रॉस कर देते हैं, यहां पे एक जगह छोड़ देते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो प्रोडक्ट आता है हमारा 27648। तो यहां पे इक्वल टू लिख देंगे 576 मल्टीप्लाई 48 की जगह क्या आ गया, इक्वल टू 27648। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे आखिरी में, हेंस देयर आर 27648 buttons in 48 such packets. Question number 4. The consumption of petrol in a scooter is 54 km per liter. यानी 1 लीटर में स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर करता है 54 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर ऑन 29 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ज्यादा पेट्रोल होगा यानी 29 लीटर्स पेट्रोल होगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वो। तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल के लिए दिया हुआ है डिस्टेंस और हमसे 29 लीटर्स पेट्रोल में डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहां पे रूल नंबर 1 के हिसाब से
एक की वैल्यू दी है, 1 लीटर पेट्रोल के लिए दिया हुआ है, 29 लीटर के लिए पूछा गया है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे। टू गेट मोर वैल्यू मल्टीप्लाई करना होता, तो ज्यादा किलोमीटर चलेगा यानी मल्टीप्लाई करना। ये सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 54 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड ऑन 29 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू क्या होगा, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर क्या होगा, किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में आने वाला। अब इनका हम 54 और 29 का अलग से मल्टीप्लाई करके यहां शो करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आता है 1566, तो इक्वल टू की जगह यहां नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट जो आया 1566 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आया, हेंस द कार कैन कवर 1566 kilometers on 29 liters of petrol। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस इज ₹6,545। What is the cost of 1 table fan? What is the cost of 8 table fans? तो रूल नंबर 3 से 17 टेबल फैंस का कॉस्ट दिया है, तो एक के निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 टेबल फैंस का कॉस्ट दिया है और हमें सिर्फ एक टेबल फैन का कॉस्ट चाहिए, तो हम 17 टेबल फैंस की कॉस्ट को नंबर ऑफ टेबल फैंस यानी 17 से डिवाइड करेंगे। अब जब हमें 8 टेबल फैन की कॉस्ट पता चल गई है, तो 8 टेबल फैंस का क्या करेंगे, तो एक टेबल फैन की कॉस्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 8 टेबल फैंस का कॉस्ट पता चल जाएगा। यानी रूल नंबर 3 जो बुक में दिया है उसके बेस पे सॉल्व होगा। पहले डिवीजन करके एक का निकालेंगे कॉस्ट और फिर मैनी यानी 8 टेबल फैंस का। आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 17 टेबल फैंस इक्वल टू दिया हुआ है ₹6,545। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन क्या होगा, 6,545 को डिवाइड करेंगे 17 से और ये रुपए में जो भी वैल्यू आएगी उसको रुपए में लिखेंगे, तो उतना कॉस्ट होगा एक टेबल फैन का। तो आइए अलग से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर 17 4 जा 68, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 3 टाइम्स करेंगे, 17 3 जा 51। अब 65 में 51 जाएगा, तो 5 में 1 गया 4 और 6 में 5 गया, तो यहां पर 1 मिलेगा हमें। अब यहां 14 बचा, ऊपर से क्या 4 आएगा। अब 17 8 जा 136, 144 में 136 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पर वैल्यू मिलेगी हमें 8 और वहां से ऊपर से 5 आएगा। 17 5 जा 85, 85 में 85 माइनस होगा, यहां कुछ नहीं बचेगा। यानी ये वैल्यू आ चुकी है। जब हमने 6,545 को डिवाइड किया 17 से, तो वैल्यू आती है 385 और ये रुपए में है, तो ये रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन हमें मिल चुका है ₹385। अब एक टेबल फैन का कॉस्ट पता चल चुका है, तो 8 टेबल फैंस का क्या होगा, जितना एक का कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये रुपए में कॉस्ट आएगी 385 मल्टीप्लाइड विथ 8। तो 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 8 जा 64 और 4 68 का 8 6 कैरी, 8 3 जा 24 और 24 प्लस 6 30। तो कॉस्ट ऑफ 8 टेबल फैंस आ चुका है ₹3080। अब यहां पे फाइनल हम आंसर लिख लेंगे। Hence cost of 1 table fan is ₹385 and cost of 8 table fans is ₹3080। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3 planes can carry
1185 पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 8 प्लेन्स। तो देखिए यहाँ 3 प्लेन्स में दिया हुआ कि 3 प्लेन्स हैं तो उसमें 1185 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो 8 प्लेन्स में कितने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, 3 प्लेन्स में दिया हुआ पैसेंजर, तो एक प्लेन में कितने पैसेंजर्स आएंगे। 3 प्लेन्स में पैसेंजर्स दिया है, एक प्लेन्स का पहले पता करेंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1185 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो पता चल जाएगा कि एक प्लेन में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि एक प्लेन में इतने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो कितने भी प्लेन का पूछा जाए, जैसे यहां 8 प्लेन्स का पूछा गया है, तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक प्लेन में जितने पैसेंजर आते हैं उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि 8 प्लेन्स में कितने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये रूल नंबर 3 है जो बुक में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 3 प्लेन्स इक्वल टू 1185। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन प्लेन में पैसेंजर्स कम होंगे। टू गेट लेस वी हैव टू डिवाइड, तो डिवाइड करना होता है हमें। तो 3 प्लेन्स में जितने पैसेंजर्स आ सकते हैं उसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो पता चल जाएगा वन प्लेन में कितने पैसेंजर्स आएंगे। तो इनको चलिए डिवाइड कर लेते हैं अलग से। देखिए डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 395, यानी एक प्लेन में 395 पैसेंजर्स आ सकते हैं। हमसे पूछा गया है 8 प्लेन्स में कितने आएंगे, तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक प्लेन में जितने पैसेंजर्स आते हैं उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा 8 प्लेन्स में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 8 प्लेन्स इक्वल टू होगा 395 मल्टीप्लाइड बाई 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3160 आएगा, यानी 8 प्लेन्स में इतने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं। अब हेंस 3160 पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 8 प्लेन्स। आज देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 2250 clips are equally packed in 18 packets. How many clips are there in 13 packets? तो 18 पैकेट्स में कितने क्लिप्स हैं, 2250। तो 1 पैकेट में कितने क्लिप्स होंगे, तो 2250 को 18 से, नंबर ऑफ पैकेट्स यानी 18 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक पैकेट में कितने क्लिप्स हैं। अब एक पैकेट में क्लिप्स पता है तो 13 पैकेट्स में कितने क्लिप होंगे, तो एक पैकेट में जितने भी क्लिप्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्लिप्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो 13 पैकेट्स में क्लिप्स पता चल जाएंगे। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ क्लिप्स इन 18 पैकेट्स इक्वल टू 2250। तो 1 पैकेट में कितने क्लिप्स होंगे, तो 2250 को डिवाइड करेंगे 18 से, हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्लिप्स इन 1 पैकेट इक्वल टू होगा 2250 डिवाइडेड बाई 18। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर क्वोशंट 125 आता है, यानी एक पैकेट में 125 क्लिप्स हैं। अब आसानी से हम पता कर सकते हैं जितने पैकेट्स के बारे में कहा जाए। तो हमसे पूछा गया है कि 13 पैकेट्स में कितने होंगे, तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 13 पैकेट्स में कितने क्लिप्स होंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 13 5 जा 65 का 5 6 कैरी, 13 2 जा 26 और 6 32 का 2 3 कैरी, 13 1 जा 13 और 3 16, 1625 क्लिप्स 13 पैकेट्स में आएंगे। अब हम यहां पे आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस देयर आर 1625 क्लिप्स इन 13 पैकेट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 55 के क्वेश्चन अप टू 7 तक सॉल्व कर लिया है हमने। इसके बाद के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।